हेलो एवरीवन। आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने लाइंस के बारे में बताया हुआ है, एंगल्स के बारे में बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए हुए हैं, पेयर्स ऑफ एंगल बताए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम जो है हमारी 6.1। थ्योरम में क्या है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक वर्टिकली एंगल्स इक्वल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज़ प्रूव करनी है। जो आपकी एनसीईआरटी पे थ्योरम 6.1 है वो पूरी पूरी इसी के पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ओके, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है पर मैं बना रहा हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, और ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ कर लो। ठीक है, कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट अब ये कैसे होते हैं ये चीज हमें प्रूव करनी है। आपसे कोई ऐसे बोल देगा कि नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप ऐसे तो नहीं मान जाओगे आंख मूंद कर। उसमें आपको प्रूफ चाहिए तब आप मानोगे ना, तो उसी पे को आज देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारी है, अब मैं इस डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट हमारा इस तरह से होगा, एक पार्ट हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, ये वाली लाइन सेम रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि ये अलग से लाइन है, सेम लाइन है बस। ये डी, ये सी, ये ए और ये पॉइंट ओ। ठीक, ये भी हमारी डी, ये सी, ये हमारी रे बी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ओके, रे जो ओ ए है वो किस पे लाई कर रही है, सी और डी पे लाई कर रही है। इतनी चीज समझ में आई। अब हम क्या चीज करेंगे, जो लाइन होती है उस पे अगर रे अगर लाई करती है तो कितने एंगल बनाएगी, 180 बनाएगी। कैसे बनाएगी ये भी बता रहा हूं। यहां पे सिर्फ एक रे की बात हुई है। अब इसी डायग्राम को आप ऐसे देखो, ये क्या होगा, ये लाइन है, ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो क्या है 180 डिग्री है ना। और बीच से अगर रे हम इस तरह से भी खींच दें, किसी भी तरह से खींच दें, सम तो 180 आएगा ना, बट हमने यहाँ पे सीधी खींच दी आप लोगों को इजी समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, 180 के। मतलब क्या, अगर एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी को हम सम करेंगे तो 180 निकलेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक लाइन का हमारा काम हो गया, ऊपर वाले पार्ट का हमारा काम हो गया। अब हम नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। ओके, रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी, ऐसा नहीं कुछ नया होगा, सेम ही प्रोसेस होगा। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी विच वन इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये अगर आपको फर्स्ट वाला प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप सेकेंड वाला प्रोसेस इजीली कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 180 है इस पे भी देखो 180 सम दोनों का, दोनों एंगल्स का सम 180, इस वाले भी एंगल्स का सम जो आ रहा है 180 आ रहा है, तो इस वाले 180 के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी
प्लस एंगल बी ओ डी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यहां से हमने प्रूव कर ला है एंगल बी ओ डी, एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यहां से हमारी ये दोनों चीजें प्रूव हो गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो आपको ज्यादा इजीली ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है और आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 अब देखेंगे इसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपको और जल्दी समझ में आ जाए कि ये जो थ्योरम है ये कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब मैम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिससे कि आपको थ्योरम और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, ये डायग्राम है। ओके, वैल्यू पुट कर ले रहा हूं P S R देन Q। ओके, और ये एक एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एक एंगल, ये 0.0 ओ लेट कर लेते हैं हर बार हम। अगर ऑलरेडी दिए हुए तो हम वही लेते, नहीं तो हम ओ लेट करके ही चलते हैं हर बार। ओके, जो हमें दिए हुए है कि एंगल जो पी ओ आर है वो किसके रेशियो में इक्वल है, आर ओ क्यू के। रेशियो क्या है हमारा, रेशियो जो होगा 5:7 है। आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर किन्हीं भी दो वैल्यूज को रेशियो में दिए होता है तो उनको ऐड करके फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, देन सेकेंड वैल्यू निकाल लेते हैं। वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, वही करेंगे। 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, हमें ये चीज पता है। तो हम वही अप्लाई कर देंगे, पी ओ आर फर्स्ट वाली वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेंगे 5/12। अब क्या चीज करेंगे, ये देखो हमने अभी 180 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही अप्लाई कर देंगे। 180 स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल हमारा बनता है जो, इसको कट करेंगे 6 से तो ये 2 आ जाएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा। इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 5 जा 75 डिग्री। ओके, देन हम क्या चलेंगे, आर ओ क्यू पे। आर ओ क्यू में हम जब आएंगे तो क्या सेकेंड वाली वैल्यू लेंगे 7/12 इंटू 180, 6 कट करेंगे 2 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, देन ये 15 7 जा 105 डिग्री। ओके, यहां से हमें क्या चीज पता चली, जो एंगल आर ओ क्यू है वो कितना है, 105 डिग्री है। ठीक है, एंगल पी ओ आर इज योर 75 डिग्री। अब इनका आप सम भी कर लो तो आपको 180 ही आएगा, और इनका आप जब रेशियो जब निकालोगे तो 5:7 के रेशियो में ही वैल्यूज आएंगे। ये भी हमारा 105 डिग्री और ये 75 डिग्री। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता देना।